नमस्कार। आप देख रहे हैं जगत के अपराध लाइव न्यूज चैनल कोटा। कोटा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर्स की पहली महत्वपूर्ण मीटिंग संपन्न हुई। इस गौरवमयी कार्यक्रम की सदारत राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ भीलवाड़ा के इलेक्टेड मेंबर आली जनाब शब्बीर शेख साहब ने की। कार्यक्रम में बतौर मेहमान खुसूसी दाई हलीमा हॉस्पिटल ट्रस्ट भीलवाड़ा के चेयरमैन आली जनाब मोहम्मद रफीक अंसारी साहब और मेहमान एजाजी के रूप में ट्रस्टी इकबाल हुसैन साहब मौजूद रहे। बैठक का गरिमामयी आगाज मौलाना गुलाम गौस बूंदी द्वारा की गई तिलावत कुरान के साथ हुआ। इसके पश्चात हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अब्दुल रब और डॉक्टर रईस ने आगामी समय में जनता को दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं के बारे में विस्तार से खाका पेश किया। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हयात खान साहब ने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और ट्रस्ट के नेक उद्देश्यों को साझा करते हुए प्रस्तावित हॉस्पिटल के निर्माण के लिए सभी से सहयोग की पुरजोर अपील की। इस दौरान वाइस चेयरमैन सलीम अब्बासी, डिप्टी चेयरमैन मुख्तार अंसारी और जाकिर आसफी सहित अन्य वक्ताओं ने मंच से ट्रस्ट की कार्य प्रणाली और पारदर्शिता पर प्रकाश डालते हुए मिल्लत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भावी योजनाओं से अवगत कराया। कार्यक्रम में डॉक्टर एडी खिलजी, सरोज खान और मीडिया प्रभारी असलम रोमी सहित शहर के कई गणमान्य हजरात मौजूद रहे। इस विशेष मौके पर ट्रस्ट के सक्रिय सहयोगियों का सम्मान किया गया और कई सदस्यों ने हॉस्पिटल के लिए अपने माली ताउन आर्थिक सहयोग की घोषणा भी की। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सलीम अब्बासी ने कमान संभाली और अंत में चेयरमैन खलील अहमद कौरैशी साहब ने सभी आगंतुकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आज का प्रोग्राम था मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट की मीटिंग। वो इसलिए रखी गई थी कि मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बिल्डिंग परचेज की है हॉस्पिटल के लिए, जो आधी रेटों में अपना मरीजों का इलाज करती है। तो उसके परचेज के पैसे देने के हिसाब से चंदे के सिलसिले में ये मीटिंग रखी गई थी। और अल्लाह के फजल करम से जहाँ जितने भी लोग 300-400 लगभग मेंबर्स आए हैं और उन्होंने ये विश्वास दिलाया हमें कि इंशाअल्लाह हम सब मिलकर के इसका चंदा इकट्ठा करेंगे। उसी के लिए मीटिंग रखी गई थी। आज कितना ताउन हुआ? भाई ताउन तो देखो यहाँ 2-3 लाख रुपए हुआ, लेकिन उनका जो विश्वास हमें मिला है, आज जो वो कोशिश करके ताउन करेंगे, सब मेहनत करके काम को करेंगे, इंशाअल्लाह हमें पूरा विश्वास है कि हम अपनी मंजिल तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या प्लानिंग है आगे? प्लानिंग इसकी आगे की ये है कि मार्च लास्ट तक हमें इसका पेमेंट करना है। आज मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक टाउन जो हमने बिल्डिंग खरीदी, मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बिल्डिंग खरीदी है हॉस्पिटल चलाने के लिए। उस बिल्डिंग के जो भी परचेज में जो मदद के लिए टाउन के लिए लोगों को बुलाया गया और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हुए। झालावाड़, बूंदी, बारा और सभी जगह से हजरात यहाँ आए और उन्होंने सबने बढ़ चढ़ के ताउन किया और हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से ताउन किया कि हम इस बिल्डिंग को ख़रीदने में हमें उसमें बहुत मदद मिलेगी। और हम चाहते हैं कि लोग आगे से आगे जुड़ें, खुद आके जुड़ें कि हम लोगों के लिए आज किस तरीके का आयोजन था? आज हमारी मिल्लत की एक मीटिंग थी जो हमने पहले ट्रस्टी बनाए थे, उन हजरात को हमने बुलाया था और उनमें से सर्दी और उसकी वजह से काफ़ी लोग कम आए, लेकिन 1000 आदमी होने के बावजूद भी काफ़ी लोग यहाँ पर तशरीफ लाए और उनके साथ हमारा इनका खाने का प्रोग्राम भी था और हमने उन्हें खाना भी खिलाया। क्या प्लानिंग है आपकी? हमारी प्लानिंग ये जो हमने हफ्ते परचेज किया है, जिसके लिए हमने साई दी है, उसके लिए जो है आवाम से जो है हमने रिक्वेस्ट की है कि वह हमें ताउन दे, चंदा दे, डोनेशन दे और ये जिस तरह से भी चाहे कि वो उसी से डोनेशन दें ताकि हम अपने हॉस्पिटल को आगे बढ़ा सकें, आवाम के लिए काम कर सकें। आवाम जो है जो पेशेंट होते हैं, गरीब लोग होते हैं, अभी हाजी साहब ने ये कहा था कि हम जो मतलब हॉस्पिटल बनाएंगे इसमें एक गरीब आदमी को फ्री में इलाज मुहैया कराएंगे आने वाले कल को। ये हॉस्पिटल कहाँ चल रहा है और इससे पहले कहाँ था? ये हॉस्पिटल विज्ञान नगर नहीं चल रहा है, ये छोटी मिनी मार्केट है इसके पास पे और हमने बिल्कुल इसके पास से लग करके जो है
पुरानी जो जितने भी हैं इमारतें, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बहुत अच्छा किया और माशाल्लाह बहुत चीज़ें ऐसी छोड़ के गए हैं जो माशाल्लाह कोटा की मिसाल और यहाँ के लोगों को आने वाले वक्त में फ्यूचर में जो बेनिफिट्स देगी। कोटा एक मेडिकल सिटी है। मैं अभी सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि माशाल्लाह एजुकेशन जो है वो सबसे पावरफुल टूल इस दुनिया में। जब मैं 15 साल पहले कॉलेज में पढ़ा करता था, मुझे भारत सरकार ने चुना था जब अमेरिकन राष्ट्रपति यहाँ इंडिया आए थे। तो मेरा उनसे पहला सवाल यही था कि आपका क्या मानना है, कलम जो है वो तलवार से तेज बोलती है। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप छोटे से एक बच्चे हो मेरे सामने और आपके प्रधानमंत्री की हिम्मत देती मुझे सवाल पूछने की, लेकिन आपने कंपटीशन देके ये मुकाम हासिल किया और आपको यहाँ पर स्टेज पे मेरे से बात करने का और प्रश्न करने का मौका दिया गया है। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि कलम जो है हमेशा तलवार तेज बोलती है ताकत। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आपने वो 2100 रुपये दिए, आप मेंबर्स बने और आपके वो 2100 रुपये से हमें बहुत 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 बड़ा सपोर्ट मिला, तो इसी के लिए आप सब मुबारकबाद के हकदार हैं और आप अपने लिए तालियां बजा दीजिए। और इसी के साथ हमारे जो ट्रस्टी हजरात हैं उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे ख्याल से मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, बहुत मुख्तसर सा वक्त लूँगी। मैं जब बहुत छोटी थी और किसी को परेशान हाल देखती थी, अपने पापा की उंगली पकड़कर जाती थी, तो मैं कभी कभी ये सोचती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी और मैं सबका इलाज फ्री में करूंगी। लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाई, मगर जब मैं मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी तब मुझे ये लगा कि ट्रस्ट की ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताएं, तो उन्होंने थोड़ा कम बताया। मैं इसको आगे ले जाते हुए बताता हूं आपकी कि जो भी फैसले होते हैं वो एक मैनेजमेंट कमेटी बना रखी है हॉस्पिटल की। दिन रात वो लोग जो काम कर रहे हैं उसमें और रोज़मर्रा मिलते रहे हैं और मीटिंग करते रहे हैं, उसी में वो फैसले लिए जाते हैं। और जो फैसले मैनेजमेंट कमेटी लेती है उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखा जाता है। और अगर कोई बड़े फैसले होते हैं तो वो फिर एनुअल जनरल मीटिंग में सभी ट्रस्टी हजरात के सामने रख के उसको पास किया जाता है। इसके अलावा सब कमिटीज़ भी बनी हुई हैं, वो भी अपना अपना काम करती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल काम देखती